बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पार्टी दफ्तर में हैं और बीजेपी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी के पदाधिकारी जिन जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। संजय शर्मा, आने वाले कुछ महीनों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, क्या कुछ हो रहा है इस समय पार्टी दफ्तर के अंदर? देखिए, काफी अहम बैठक बुलाई है आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने सभी पदाधिकारियों को बुलाया, साथ ही साथ देश भर के सभी संगठन के सारे प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया, प्रदेशों के संगठन महासचिवों को भी बुलाया है। कुल मिलाकर के पहली बैठक है ये, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक हो रही है इस तरह की संगठनों को लेकर के। संगठन की तैयारियां होंगी, सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी होगी, साथ ही साथ आने वाले जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के भी तैयारियां होंगी। साथ ही साथ कैंपेन ड्राइव चलेगा, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। साथ ही साथ पूरे देश भर में पार्टी का वर्क, पार्टी का काम तेजी से करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। कितनी देर ये बैठक चलेगी और कौन कौन इस समय वहां पर पहुंच चुका है? तस्वीरों में हम देख रहे हैं उमा भारती है, वसुंधरा राजे है, और कौन कौन वहां पर मौजूद है? देखिए, ये सारे के सारे उमा भारती, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर इस समय आसीन है, कायम है। और सभी पदाधिकारी, ऑफिस बियरर्स की बैठक है ये, इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो सारे के सारे इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जो हालांकि वो केंद्रीय गृह मंत्री भी है, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बैठक बुलाई है उन्होंने। साथ ही साथ सभी प्रदेशों के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं और सभी प्रदेशों की प्रदेशवार चर्चा होगी, वहां के राजनीतिक हालात पर, वहां के संगठन की स्थिति पर, एक एक राज्य की चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल पर इस बैठक में विशेष जोर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के तकरीबन सभी नेताओं को इस बैठक में विशेष रूप से बुलाया गया है। जी, पश्चिम बंगाल से बुलाया जाना बहुत महत्व रखता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बहुत ज्यादा 18 सीटें, जो कभी 3 हुआ करती थी मैक्सिमम सीटें, उनमें अब 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य जो है पश्चिम बंगाल बना हुआ है। साथ ही वहां पर हिंसक झड़पों की भी तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी अपने कई कार्यकर्ताओं को खो भी चुके हैं। लेकिन संजय, आपसे समझना चाहेंगे, जो ये बैठक शुरू हुई है, बीजेपी हमेशा आने वाले चुनाव को लेकर बहुत पहले से ही एक रणनीति तैयार करने की कोशिश कर पड़ती है और उसी जगत में ये बैठक भी हो रही है। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को इस बैठक के अंदर की दिखा रहे हैं और साथ ही एजेंडा भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उन्हीं को लेकर ये रणनीति तैयार करने के लिए अहम बैठक। मेरे सहयोगी संजय बने हुए हैं। संजय, महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है जहां पर आने वाले 3 से 4 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। किन किन अहम बिंदुओं को ध्यान में रख के इस बैठक को किया जा रहा है और क्या बड़ी जिम्मेदारियां इन पदाधिकारियों को दी जा सकती हैं? देखिए, पिछली बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने अकेले लड़ा था, अलग लड़ा था, शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव शायद शिवसेना के साथ गठबंधन में ही भाजपा लड़ने जा रही है महाराष्ट्र में। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर अकेले चुनाव जीत करके आई थी, झारखंड में भी चुनाव जीत के आई थी। तो इस पूरी की पूरी बैठक बीजेपी के संगठन शक्ति पर आधारित होगी, संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए। संजय, महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये खबरें सामने निकल कर आ रही है क्योंकि एक तरफ शिवसेना है जो बहुत ही दबाव बना रही है राम मंदिर को लेके, और साथ ही सीटों को लेकर भी ये खबरें सामने आई है कि आगे सीटों के बंटवारे पर, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यहां पर इस किस्से में भी, इस सिलसिले में गहमा गहमी बनी जा सकती है। तो जो सहयोगी दल है शिवसेना, उसके साथ बनाए रखना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जाए। बिल्कुल, अमित शाह का जहां तक जी उनका वर्किंग स्टाइल अभी तक सबने देखा, वो किसी की भी जिद नहीं मानते, किसी की भी जिद के आगे झुकते नहीं है। पिछली बार देखा था, सभी ने देखा था ये कि महाराष्ट्र में उन्होंने बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने पर मजबूर किया था और उसका बीजेपी को लाभ भी मिला, फायदा भी मिला। बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती अकेले चुनाव लड़ करके और आज बीजेपी का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी है। तो किसी भी दबाव के आगे अमित शाह नहीं झुकते, ये शिवसेना ने भी देख लिया है। लिहाजा अब ऐसा लगता नहीं कि शिवसेना किसी भी तरह से अब ज्यादा सीटों की मांग अमित शाह से कर पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ज्यादा सीटें हासिल की हैं, शिवसेना से ज्यादा सीटें बीजेपी ने पाई हैं। और महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर के कम से कम पहाड़ से नीचे उतर के आया है और अब
शिवसेना को भी बीजेपी की ताकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत को मानना पड़ा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर संजय ये भी बनता है कि गृह मंत्री अमित शाह मतलब जो पहले कभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है और इस तरह के पदाधिकारियों की जो मीटिंग होती है अमूमन वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अपनी अगुवाई में करवाता है। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री बनने के बाद भी इस तरह की बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से अभी पल्ला नहीं झाड़ा है, मतलब एक बड़ा ओहदा उनको जरूर मिला है, लेकिन पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, आगे के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या रणनीति सेट करनी है, ये सारा जो जोर रहता है करने का ये अमित शाह के ऊपर ही है। बिल्कुल, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है अभी भी 1.5 साल का उनका कार्यकाल लगभग बाकी है। 1.5 साल तक अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं और अभी भी गृह मंत्री बनने के बाद भी अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नया अध्यक्ष का अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ। 1.5 साल तक अमित शाह इस पद पर चाहे। लेकिन अटकलें संजय, अटकलें लग रही थी, अटकलों का बाजार गर्म था कि कौन इस पद पर आता है, इस पद की जिम्मेदारी लेता है। वो अटकल अभी भी कायम है। जेपी नड्डा का नाम चल रहा है, भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है, कई सारे नेताओं का और भी नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति यही है कि अमित शाह ही भाजपा के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही यह बैठक बुलाई है और वो ही इस बैठक को ले रहे हैं। अच्छा, और अभी इस समय क्या हलचल चल रही है आपके सामने जो आप देख पा रहे हो, बताएं, क्योंकि अभी ज्योत प्रज्वलित कर दी गई है। हमने देखा कि अंदर काफी मूवमेंट रहा है, काफी हलचल बनी हुई है। आपके शब्दों में समझना चाहिए कि बहुत अहम ये बैठक मानी जाएगी, बहुत अहम ये मीटिंग, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है अहम राज्यों में उसके लिए रणनीति सेट करी जा रही है कि कैसे अब एक बार फिर से बीजेपी जो है फतेह का झंडा लहराए। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी अमित शाह रुके नहीं है। 24/7 की राजनीति करते हैं, यानी कि 24 घंटे 7 दिन पूरे की पूरे समय राजनीति में व्यस्त रहते हैं। संगठन को कहीं भी कमजोर या ढीला नहीं छोड़ना चाहते। लिहाजा लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुए, सरकार बनी, मंत्री बने, उसके तुरंत बाद ये संगठन की बैठक बुलाई है अमित शाह ने। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें संगठन में कहीं ना कहीं जान नहीं दिख रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से लवरेज है, आत्मविश्वास से पूरी भरपूर है और अब आने वाले चुनावों के लिए उनको उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल झोंकना चाहते हैं अपने पूरे संगठन को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर के अमित शाह पूरी तरीके से तैयार है और संगठन को भी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, जो ताकत पहले झोंकी गई थी लोकसभा चुनाव में उसका हमने नतीजा देखा, बंपर सीटें बीजेपी के खाते में गई और अब एक बार फिर से ताकत झोंक रही है बीजेपी पार्टी आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए जो राज्यों में होने वाले हैं, उसी को लेकर ये बैठक चल रही है। संजय शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।